नमस्कार प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, अंतर्मन के इस नए एपिसोड में मैं मनी गुप्ता आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये स्वचिंतन मेडिटेशन के द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम मन से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो विषय है, आज का जो चर्चा का विषय है वो मेडिटेशन से ही जुड़ा हुआ है। हमारे कई दर्शकों ने यही क्वेश्चन पूछा है, यही अपनी समस्या जताई है कि मेडिटेशन जो है वो क्या है, मेडिटेशन को कैसे किया जाए और ऐसा कोई सरल तरीका, ऐसा कोई इजी तरीका है जो कहीं भी रहकर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे कुछ दर्शकों के। तो आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ है वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर संदीप कुमार वैश्य। वेलकम संदीप जी। धन्यवाद। थैंक यू। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मेडिटेशन क्या है। तो हमारे दर्शकों को बताइए संदीप जी। बहुत अच्छा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल आपको भेजा है। जी, काफी सारे लोगों ने भेजा है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मेडिटेशन की चर्चा इसके पहले मैंने की थी लास्ट वीडियो में शायद, कि मेडिटेशन हमें करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेडिटेशन कैसे करें, है ना? जी। इसलिए दर्शकों ने पूछा है, उनका जवाब भी दिया जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि कुछ समय निकाल करके अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं जिसको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स, जिसको कहते हैं शांति की अनुभूति होती है। माइंड, बॉडी एंड सोल, हमें बहुत ही अलग प्रकार का रिलैक्सेशन हमें अचीव होता है। जी। लेकिन मेडिटेशन के नाम पर सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि जान लेना कि जो भ्रांतियां हैं कई प्रकार के लोगों की, है ना, आजकल कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन का पर्पज है कुछ और है। हमने तो कभी कभी ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग कुछ लोग करते हैं और कहते हैं कि इतने बार इस मंत्र का जाप करें तो ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जी। या अगर हम चैंटिंग करते हैं तो ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज काइंड ऑफ अटर नॉनसेंस। ये बिल्कुल ही अलग बात हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान कुछ अलग ही चीज है। जी, उसमें हम अगर इस प्रकार से सोचें कि इतने जप कर लें उसके बाद हमें ये सिद्धि हो, और मुझे तो बहुत हंसी आती है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इतने बार अगर हम जप करते हैं और उसके बाद आपकी जो सांस है वो आपके अंडर में हो जाएंगी, या आपका जो बेटा है वो आपके अंडर में काम करने लगेगा। तो दीज काइंड ऑफ द स्टूपिड थिंग्स, ये मेडिटेशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो कभी भी अगर आपसे कोई इस तरह की बातें करे तो आप ये समझ जाइए कि वो मेडिटेशन ही कुछ और ही आपको सिखाने जा रहा है। जी। दूसरी दूसरी बात ये है कि आपको कभी भी कोई मंत्र जाप के लिए अगर बोले तो वो मन को एकाग्र करने का एक तरीका जरूर हो सकता है जी। लेकिन ध्यान एक अलग चीज है, जो कि अलग ही है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी। ठीक है, मंत्र जाप करना वो इनिशियल स्टेज हो सकता है, लेकिन ध्यान जो मेडिटेशन है वो अलग है। और तीसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कभी भी कुछ लोग होते हैं रटाया ज्ञान आपको देने की कोशिश करेंगे, है ना जी। आप करने तो जाएंगे मेडिटेशन, उन्होंने ओपन कर रखा है कि भाई हम इस तरीके के मेडिटेशन सिखाते हैं या कैसे, और जैसे ही आप जाएंगे आपको कुछ और ही करने को कहेंगे। आप अपने आप को ऐसे समझो या फिर और कई तरीके के टाइटल देंगे। इन द सेंस अगर हम क्लियरली बताना चाहें कि जैसे ही आप स्टार्टिंग में गए तो कहेंगे कि आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा हम तुरंत समझने लगे, जबकि फर्स्ट डे से ये हम नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपनी श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हाँ, बिल्कुल आपने ये बात सही कहा कि कुछ लोग ऐसे भी सिखाते हैं टेक्निक्स जी। तो स्टार्टिंग में श्वास पर अगर हम केंद्रित करते हैं तो वो एक प्रकार का एकाग्रीकरण हो गया, यानी कि एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं है। फिर भी ध्यान की जो स्टार्टिंग है, कहने का मतलब जब ध्यान आरंभ होता है वो अलग ही स्टेज होती है कहीं ना कहीं जी। है ना।
तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि रटा रटाया अगर नॉलेज दे करके कोई आपसे कहता है कि अगर आप ऐसे समझ कर बैठो तो ये ध्यान होगा, तो उससे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और चौथी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाइट ड्रेस पहनकर बैठो या येलो ड्रेस पहनकर बैठो या रेड अगर ड्रेस पहनकर बैठो, दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट, है ना। ये इन सब बातों में आपको बिलीव नहीं करना। मतलब ध्यान का आपकी ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान का मतलब है आपका मन से। कहीं ना कहीं आप अपने मन को ट्रेन करेंगे और कहीं ना कहीं रिलैक्स करेंगे। जी जी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब आइए चलते हैं ध्यान की ओर। हम आपको एक इनिशियल बताएंगे कि कैसे प्रारंभ करें। वैसे तो ध्यान का अगर हम और ज्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान के समय अपने मन और मस्तिष्क में रखना होता है। तो इनिशियल स्टेज बताएंगे जिससे कि आप अभी जो कहीं ना कहीं आप इतना ABCD भी नहीं जानते होंगे ध्यान के बारे में, स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं उनके लिए बताएंगे। एकदम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर्स हैं जो, उनके लिए हम ध्यान की स्टेज बताएंगे और बहुत ही सहज नेचुरल वे में। जी देखिए, फर्स्ट स्टेप है, आप जब भी ध्यान स्टार्ट कर रहे हैं आप कोई एकांत की जगह ले लें। आपको फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, आपको ध्यान करना, आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट डाउन द थिंग्स। ध्यान करने के लिए सबसे पहले आप एकांत की जगह ढूंढें, है ना। कोई भी आपका घर का कोना या छत है, आप छत पर भी जा सकते हैं, है ना। शांति प्रिय जगह हो। अगर हालांकि ठीक है, अगर घर में लोग हैं भी और अगर वो शांत रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो शांति की जगह आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं या चेयर पर भी बैठ कर सकते हैं, या फिर कोई अगर आपको लगता है कि नहीं आप अपना चटाई बिछाकर कर सकते हैं जमीन में, देन यू कैन डू इट, राइट। लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल थिंग। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप कोई मतलब स्ट्रक्चर फॉलो करें पर्टिकुलर की इस टाइम में या इस ड्रेस में या इस पर्टिकुलर प्लेस पर। जी जी। तो पहली बात बहुत क्लियर हो गई, और आप बस केवल शांति से बैठे हैं और आप एक टाइम फिक्स कर लें। जैसे कि टाइम, ये जरूरी नहीं है कि अगर टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है वो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर कि आप रोज रेगुलर एक ही टाइम पे बैठे। हाँ, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं करना है जी। बस ये है कि 15 से 20 मिनट 25 मिनट जितनी देर आप स्टार्टिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप उतनी देर शायद नहीं बैठ सके, है ना। लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं तो 20 से 25 मिनट आप बैठिए। केवल ओनली आप शांत मन से, कोई भी थॉट आपको ऐसा नहीं कि मन में आपको लाना है या रटना है या चैंटिंग करना है, राइट। एकदम शांति से अपने आप को एकदम आप खुला छोड़ दें और मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें। थॉट्स आ रहे हैं, आने दें, आपको कुछ नहीं करना, नथिंग फ्रॉम योर साइड। ऐसी प्रैक्टिस आपको 2 से 3 हफ्ते करनी है। बहुत सारी संदीप जी, बहुत सारे हमारे जो मतलब श्रोतागण है, उनका यही क्वेश्चन है, यही समस्या है कि जब वो ध्यान के लिए बैठते हैं तो उनके मन में बहुत सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को आप कैसे कंट्रोल करें? हाँ, तो उसके लिए मैंने बताया कि फर्स्ट डे से आपको ये करनी है प्रैक्टिस कि 2 और 3 वीक्स के लिए जो मैं एक स्टेज बता रहा हूँ उसी पोजीशन में रहना है, एकदम शांत मन से। मन को आप शांत होने दीजिए, क्योंकि बहुत दिन से अगर आपने ध्यान इत्यादि नहीं किया है तो कहीं ना कहीं थॉट्स आपके ऊपर ही होंगे, आपकी फर्स्ट लेयर में, है। मतलब थॉट्स आएंगे आपको, लेकिन आप उन्हें आने देंगे, उनको आने दें। अगर आपको कोई भी कहता है ना कि इस तरीके का मंत्र जाप करें, ऐसा मंत्र जाप करें, तो क्या होता है कभी कभी हम सप्रेस करने लगते हैं अपने थॉट्स को। जी जी। तो थॉट्स को सप्रेस नहीं करना है स्टार्टिंग में। आप एकदम शांत मन से बैठें और केवल ऑब्जर्व करें अपने थॉट्स को। अगर ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठें। 2 से 3 हफ्ते आप बैठें। इसमें क्या आपकी प्रैक्टिस होगी, क्या क्या प्रैक्टिस होगी आपकी? आप 20 से 25 मिनट बैठने का अभ्यास करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आप थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे अपने आप से, अपने शरीर के साथ और अपने अंतर मन के साथ। करेक्ट जी। तीसरी बात है, कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता अपने आप बढ़ने लगेगी बिना आपके प्रयास किए हुए। कोई प्रयास आपका कुछ नहीं, एक्सटर्नल कोई भी आपका एफर्ट नहीं वैसा, लेकिन आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। यू विल सी इट अमेजिंग। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगने लगा, आपको खुद आश्चर्य होगा। 3 हफ्ते में आप एकदम बदलने लगेंगे। तो सबसे पहला है कि आप इस चीज को फॉलो करें 3 हफ्ते तक बिल्कुल शांत, 20 से 25 मिनट तक
आप किसी बेड पर बैठे, चेयर पर बैठे, या फिर है ना, या फिर चटाई में बैठे। एज पर योर चॉइस आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप एक आसन लगा के और बाकायदा आप सब चीजों से अलग होके बैठे। बिल्कुल, जहाँ बैठे वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, एक ये बात है। जी जी, साफ सुथरी जगह है। अगर आप अच्छी सी स्मेल डाल सकते हैं वहां पर, मतलब खुशबू टाइप का, फ्रेग्रेंस अगर आप यूज कर सकते हैं, अच्छी सी स्मेल आए जिससे से, है ना, सो वो रहेगा। चलिए सेकंड पर चलते हैं कि सेकंड में ये है कि रिमेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। कहीं ना कहीं क्या होगा कि अब आपका क्या है कि अगला आ गया स्टेज, नेक्स्ट स्टेज जिसको कहते हैं। आप 3 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आंतरिक प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, जो भी आपके मन में चल रही हैं जी, वो कहीं ना कहीं आपसे सीधा मुखातिब होने जा रहे हैं थॉट्स के फॉर्म में। ठीक है, संकल्प आपको धीरे धीरे आएंगे आपके मन में जी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनसे, जो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हैं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, या जो टास्क आप करना चाहते हैं, वो आपके मन और मस्तिष्क में धीरे धीरे आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको सीधा ऑब्जर्व करना है उसको। जी जी, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ऑब्जर्व करें उसको, और एक एक आपके थॉट, एक एक प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, है ना, वो आपके सामने आएंगे। अब आपकी एनर्जी लेवल जो होगा, मन का एनर्जी लेवल, वो बढ़ चुका होगा। 2-3 हफ्ते पहले जो आप थे वो नहीं है अब आप थोड़े से बदल चुके हैं, ये आपको एहसास हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, आप कोशिश करें कि उसको खुद ब खुद सुलझाने की कोशिश करें, और बहुत ही ऑनेस्टली। या फिर अगर कोई आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट टाइप का, कहीं की कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ, वो चीज बार बार मन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टली उस पर अपना थॉट प्रोसेस बढ़ाइए कि अगर ऐसा हुआ तो किस लिए हुआ, हो सकता है कि हमारी मिस्टेक तो नहीं थी ऐसी कहीं ना कहीं। तो जब आप इतना ज्यादा सोचेंगे, हल्का सा अगर उस चीज पर फोकस हो जाएंगे, थोड़ा सा फोकस हो जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल दें कि जैसे जो आपका पेपर होता है, कभी कभी लेंस, आप कभी जब आपकी सनलाइट होती है उसमें जो लेंस है, थोड़ी देर तक अगर आप कागज पर रखते हैं तो क्या होता है, वो बर्न हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा उस पर पड़ा कि वो बर्न हो गया। वैसे ही जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा और उस पर आपने फोकस किया, उस प्रॉब्लम पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो आप अपने आप से ही सुलझा लेंगे। करेक्ट। सो देखिए, मेडिटेशन का दूसरा जो स्टेप है वो बहुत ही प्रभावशाली है, और वो जैसे ही आपके पास ये हासिल होने लगेगा, ये अचीवमेंट आ जाएगा, आपके अंदर अपना अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप सोचेंगे इट्स अमेजिंग, जी जी, इट्स वंडरफुल हैपनिंग। ठीक है, तो ये दूसरे चरण में होगा, ये करीब 3 हफ्ते आप जैसे ध्यान करेंगे। कई बार क्या होता है संदीप जी, जो दूसरा चरण आपने बताया, उस दूसरे चरण को लोग पाने की कोशिश करते हैं पहले ही चरण में। कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसे हो जाएं कि तुरंत मेडिटेशन में बैठें और तुरंत हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज है वो आ जाए, तुरंत हम रिलैक्स हो जाएं, तुरंत हमारे थॉट्स चलना बंद हो जाएं। ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम बिगिनिंग में ही करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये होता है कि हम अवेयर नहीं होते हैं, है ना, या फिर अगर आपको राइट पर्सन नहीं मिला हुआ है आपको बताने वाला कि वास्तव में जब हम स्टार्टिंग में बैठते हैं तो हम इतना सप्रेस नहीं करते हैं अपने माइंड को, जी। खुला छोड़ते हैं कुछ समय के लिए। सो अगर आपको राइट पर्सन नहीं मिला हुआ है तो आपको वो सही गाइडेंस नहीं दे सकेगा, और इसीलिए ऐसा होता है कि हम अपना एफर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें वो अचीव हो जाए, जबकि उस लेयर से, उस स्टेप से गुजरना होता है। और ऐसे ही जो फर्स्ट के 3 हफ्ते हैं ना, उसमें ही आदमी क्या होता है, परेशान हो जाता है, सोचता है कि शायद हमें कोई अचीवमेंट नहीं, शायद मैं मेडिटेशन सीख नहीं पाऊंगा, या मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तक क्या है कि लोगों को कहीं ना कहीं हैबिट, कुछ ना कुछ हैबिट पड़ी हुई है, या फिर लोगों ने ऐसा भ्रम कर दिया है कि जब तक आप कोई मंत्र जाप नहीं करेंगे, या फिर जब तक आप कुछ ऐसी, मतलब कुछ
कुछ कर्मकांड टाइप का नहीं करेंगे, मतलब तब तक मेडिटेशन नहीं होगा। बहुत बड़ी समस्या तो यही है संदीप जी कि जब भी कोई मेडिटेशन सीखने की कोशिश करता है, सीखने के लिए कोई ज्वाइन करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले उसको मंत्रों का उच्चारण करना सिखाने की कोशिश की जाती है। मंत्रों का उच्चारण कहेंगे या फिर अपना जो ज्ञान है उनका वो आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे कि ये जो रटा रटाया ज्ञान है आप इसको दिमाग के अंदर घुमाना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है कि हमारा मन थोड़े समय के लिए अपनी प्रॉब्लम से या अपने घर से या जो हमारी रियल लाइफ है वहां से हटकर उन मंत्रों में या श्वास में या उनके ज्ञान में चला जाता है। बिल्कुल, है ना, थोड़ी देर के लिए तो हमें वो ठीक लगता है, बट हमारी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी की वैसी रह जाती है। उसको एग्जांपल दें हम आपको कि जैसे कि आपका पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर लकीर खींचे आप, कुछ समय के लिए खींची और उसके बाद फिर से वही इफेक्ट हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा हाँ मंत्र, लेकिन कुछ समय के बाद करने के बाद आपको लगेगा एक हफ्ते करेंगे फिर सोचेंगे शायद ये मेडिटेशन हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अननेचुरल टाइप का आपको लगेगा, थोड़ा हटके, सही प्रक्रिया नहीं पता चल पाई, सही प्रक्रिया नहीं हुई। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक साइंटिफिक है, साइंटिफिक इन द सेंस आप ये कह लीजिए, नेचुरल कह लीजिए, ये बहुत ही अच्छा बेटर रहेगा। बिल्कुल नेचुरल है, एकदम नेचुरल है। जब आप करेंगे ना तो यू विल एंजॉय द मेडिटेशन। आपको लगेगा कि बहुत मेडिटेशन करें, बहुत ज्यादा कर ले मेडिटेशन, लेकिन हाँ एक चीज और दोस्तों को आप सबको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत करिएगा मेडिटेशन। मींस 45 मिनट हाँ जी, 45 मिनट्स करिए स्टार्टिंग में। आप 25 मिनट से 45 मिनट्स करिए, बहुत ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि फिर अगर आप अधिक करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसके फिर अलग परिणाम हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अगला जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हम शेयर करेंगे। तब तक आप इतना करिए और फिर हमें थोड़े सा रिस्पॉन्स करिए, रिप्लाई करिए कि क्या आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है कहीं ना कहीं जी। आइए थर्ड स्टेप जानते हैं, यू विल फील अमेजिंग। तो अब उसके बाद क्या होगा कि जब चौथे हफ्ते आप ऐसा सॉल्व करने लगेंगे तो 5वें हफ्ते से आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी। ठीक है, 1 महीने के बाद कम से कम आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू कैन सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जिस प्रॉब्लम के लिए आप दूसरों के पास जाते थे, कहीं ना कहीं भटक रहे थे, वही प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऑफ योर कंसंट्रेशन आपका बढ़ा, ध्यान बढ़ा और आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज दैट ट्राई टू थिंक नेचुरल इन माइंड, है ना। उसके बाद नेचुरली सोचना है, नेचुरली इन माइंड। जो भी आपका नेचुरली इन माइंड मतलब दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा उस चीज की ओर आगे बढ़े। बहुत ज्यादा जो पहले से भरा हुआ है दिमाग में, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ परसेप्शन बना रखे होते हैं, उन सब चीजों को थोड़ा सा तोड़ना होगा जी। अब आपके अंदर एकदम अलग प्रकार की ऊर्जा, न्यू ऊर्जा आएगी। अब आपका सोचने का तरीका बदल गया होगा जी। सो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद आप बताइए फिर मेडिटेशन आपको कैसा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कोई रटे रटाए या फिर किसी ऐसे सोर्स से नहीं लिए गए हैं जहां पर केवल बिना प्रैक्टिकल से कह दिया गया, बल्कि ये हमारा अपना प्रैक्टिकल है जो मैंने मेडिटेशन किया है, नेचुरल मेडिटेशन, और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप करिए और मुझे आशा है कि आप सबको बहुत ही वंडरफुल अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आपने हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को नेचुरल मेडिटेशन और इजी मेडिटेशन कैसे आप करें इसके बारे में बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये टेक्निक जो है वो अच्छी लगी होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये एकदम स्टार्टिंग का है, बिगिनर्स के लिए है। उसके बाद भी और सारे स्टेप्स हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन करें, फिर किस प्रकार से इस यूनिवर्स को समझें, फिर आगे फिर कैसे है कि किस प्रकार से वो जो एकदम सुप्रीम नॉलेज है मतलब जिसको कि कैवल्य ज्ञान कहते हैं कहीं ना कहीं, उसको धीरे धीरे हम कैसे अपनी लाइफ में लाएं, तो वो सारी हम चर्चाएं करते रहेंगे। लेकिन अभी ये जो बेसिक मेडिटेशन है ये आप करना प्रारंभ करिए, मैं समझता हूँ जी। बिल्कुल। सो श्रोताओं, आप सबको पता है कि अंतर्मन के इस कार्यक्रम में हम मन से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। सो इस कार्यक्रम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं।
यदि कोई बात आपके मन को बार बार परेशान कर रही है तो आप इस कार्यक्रम के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, मेडिटेशन को अपने जीवन में लाएं, ध्यान को अपने जीवन में लाएं और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।